फ्रेंड्स, आज की बड़ी इंटरेस्टिंग एंड इंस्पिरेशनल स्टोरी है। स्टोरी में क्या होता है, दो ब्रदर होते हैं और दोनों फार्मिंग करते हैं। एक ब्रदर फील्ड्स में करता है वर्क, दूसरा क्या होता है सीड्स लेके आता है और धान को या जो भी है उसको मार्केट में बेचना, इस टाइप का वर्क करता है। दूसरा फार्मिंग करता है, मतलब धान उगाना, उसको कटिंग करना, इस टाइप के दोनों भाइयों के अलग अलग वर्क होते हैं। तो एक दिन क्या होता है, जो छोटा भाई है उसको कहता है कोई कि तू तो ये खेती का काम ही करता रह गया, तुझे तो दुनियादारी का कुछ भी नहीं पता चला, और तेरा भाई बाहर जाता है, ऐश करता है, घूमता फिरता है, और तू तो यहीं पे रहता है। तो उसके दिमाग में ये बात आई और उसने अपने भाई को बोला, भैया ऐसा है कि कल से आप खेतों में वर्क करना और मैं बाहर बीज जो लाना है मैं लेके आऊँगा और फसल को बेच के आना, ये सारे काम बाहर वाले मैं क्या करूँगा। उसके बड़े भाई ने कहा ओके कोई बात नहीं, आप कर लेना। तो नेक्स्ट डे क्या होता है कि जो बड़ा भाई है वो छोटे भाई को कहता है कि भैया आप मार्केट जाओ और वहाँ से ये बीज ले आओ और ये खाद ले आओ और उस शॉप पे जाना है। तो छोटा भाई चल पड़ता है, उस शॉप पे जाता है, उसको पैसे देता है और बताता है कि मुझे ये चीज़ें लेनी है। अब जो शॉपकीपर होती है वो एक लेडी होती है और वो क्या करती है, वो कहती है कि भैया ऐसे तो आपको खाद नहीं मिलेगा, बीज नहीं मिलेगा, पहले आपको इधर उधर की कोई एक दो बात मुझे सुनानी होगी, तब मैं आपको बीज दूंगी, ये मेरा रोल है। तो उसके भाई ने बहुत कोशिश की लेकिन उस लेडी ने उसको बीज नहीं दिया। तो वो अपने बड़े भाई के पास आया वापस, कहता भैया ये काम मेरे बस का नहीं है, मैं तो अपनी खेती में ही वर्क जो जो काम मैं अच्छी तरीके से कर सकता हूँ मैं वही करूँगा, और मैं ये जो धान को उगाना और काटना ये मेरा अच्छा तरीका है, मुझे इसको अच्छी मेरी पकड़ है, तो मैं यही काम करूँगा, और ये फसल वाला जो बेचने और खरीदने वाला काम है ये आप ही करना। तो बड़ा भाई है वो चल पड़ता है बीज लेने। अब वो उसी लेडी के पास पहुँच जाता है और वो उस लेडी के घर के बाहर बैठ जाता है और रोना स्टार्ट कर देता है। तो बाय चांस क्या होता है, वहाँ पर एक भिखारी आ जाता है। तो भिखारी आता है, कहता है भैया तुझे क्या दिक्कत हुई है, तो क्यों रो रहा है। कहते जो अंदर लेडी बैठी है ना उसका भाई मर गया, उसके दुख में मैं रो रहा हूँ। कहता अच्छा, तो वो तो भीख मांगने आया था भिखारी, तो वो वहीं से वापस हो गया कि इसके घर पे क्या भीख मांगने जाऊँ, ये तो ऑलरेडी इनके घर में डेथ हुई पड़ी है। इतनी में आवाज़ सुन के लेडी बाहर आई। वो कहती कि भैया क्या हुआ, कौन आया था। वो कहता कि एक व्यक्ति आया था और वो ये कह रहा था कि आपके भाई की डेथ हो गई है। और सुन के मेरे को तो रोनी आ गई और मैं यहीं पे बैठ के रोना शुरू कर दिया। कहती कहाँ है वो बंदा। कहता है इधर की तरफ गया है, राइट साइड को बोलता है कि इधर की तरफ गया है इशारा करते हुए। तो वो लेडी भी उसके पीछे पीछे चल पड़ती है और इतने में क्या होता है कि बाय चांस उसका पति जो घर पे नहीं था वो वापस आ जाता है और वो देखता है कि उसकी वाइफ घर पे नहीं है। तो उस जेंट से पूछता है बड़े भाई से कि भैया मेरी वाइफ कहाँ है। कहता वो तो एक भिखारी के साथ भाग गई। कहता अच्छा, कहते किधर गई है। कहते इस रोड पे गई है, इस साइड राइट साइड गई है। तो वो जेंट्स भी पीछे पीछे चलना शुरू कर देता है और जहाँ उसको अपनी वाइफ मिलती है और उसको पकड़ लेता है और उसकी खूब पिटाई करता है, तसल्ली से पिटाई करके उसको घर ले आता है। अब वो रो तो पहले ही रही थी क्योंकि उसने सुना था कि उसके भाई की डेथ हो गई है, लेकिन अब उसके हस्बैंड ने पिटाई की है तो उसको और रो नहीं आ रही थी और रोए जाए। घर आके वो रोते रोते बुरा हाल कर लिया। तब पड़ोस वाले आए कि इतना रोना धोना हो रहा है इसके घर में, क्या हो गया है। तो वो पूछते हैं कि भैया इसको क्या दिक्कत हुई है। कहते हैं इसके भाई की डेथ हो गई है तो इसलिए इसको रोना आ रहा है। तो जो दो चार लेडीज़ थी पड़ोस की, वो आई, वो भी पास में बैठ के रोना शुरू कर दिया। कहते भाई जब उसको थोड़ा रोध हो गया, उसका थोड़ा दिल हल्का सा हो गया तो वो चुप हुई। तो उसने देखा कि उसके तो चारों तरफ बैठे हुए लोग रो रहे हैं। तो उसने पूछा भैया तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो गई, तुम लोग क्यों रो रहे हो। कहते ये भाई बाहर बैठा है, इसने बताया कि आपके भाई की डेथ हो गई है और इस वजह से हम रो रहे हैं। तो वो गई, कहती बहन ऐसा है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने घर जाओ, मेरे घर में सब कुछ ठीक है। और उस भाई के पास जाके कहती है भैया मुझे बख्श दे, तो अपना बीज ले जा और यहाँ से चला जा, मुझे तो तेरे से कोई इधर उधर की कोई बात नहीं सुननी, प्लीज़ तू चला जा। अब वो भैया बीज लेता है और चला जाता है। अब ये बताइए कि स्टोरी से हमें सीख क्या मिली। इस स्टोरी से हमें ये सीख मिली है कि हमें किसी की बातों में आकर ये फैसला नहीं करना चाहिए कि हम कौन सा काम कर सकते हैं कौन सा नहीं कर सकते। जो हम अच्छे से कर सकते हैं हमें वही काम करना चाहिए, दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए। ओके।